Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the waterlogging. Waterlogging क्या होता है, waterlogging के causes क्या होते हैं, and how we can reclaim the soil from waterlogging. Waterlogging से किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? पहली बात, waterlogging की बात करते हैं तो हम कहते हैं the soil saturated with water. ऐसी soil जो water से saturate हो, waterlogged soil कहलाती है. तो वाटर लॉगिंग का मतलब ये है कि ऐसी सॉइल जिसमें एक्सेस वाटर मौजूद हो, जो सैचुरेट हो, वाटर से भरी हो, तो हम लोग उसे वाटर लॉग कहते हैं। और ये प्रॉब्लम जो होती है ये फिर वाटर लॉगिंग कहलाती है। तो वाटर लॉगिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सॉइल जो है वो क्या होती है, वाटर से सैचुरेट होती है, हम लोग उसे वाटर लॉगिंग का नाम देते हैं। अब काजेज की बात करते हैं कि वाई वाटर लॉगिंग अगर इन पाकिस्तान इन अदर कंट्रीज। इसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान की जब बात करते हैं, पाकिस्तान का जो कनाल सिस्टम है दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, यानी कि ये टोटल जो है 40,070-90 यानी कि जो है 790 माइल्स का क्या है ये एरिया पे फैला हुआ है। इसका मतलब 40,790 मील के एकड़ पर जो है ना वो ये फैला हुआ है। और लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वाटर लॉगिंग की। वो कौन से कहते फैक्टर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली बात है लाइनिंग ऑफ कनाल। कनाल जो हमारी नहरें बनाई जाती है, नहरों के जो किनारे होते हैं ये कच्चे बनाए जाते हैं। अब इन्हें होना ये चाहिए कि ये क्या हो, सीमेंटेड हो, क्योंकि ये सीमेंटेड होंगे तो सीपेज वगैरह नहीं होगा। सीपेज नहीं होगा तो इर्द गिर्द का एरिया जो है वाटर लॉग नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लाइनिंग ऑफ कनाल नहीं मौजूद, जिसकी वजह से क्या होता है पानी इर्द गिर्द आ जाता है और इर्द गिर्द के जो लैंड होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो डैमेज करके उनका वाटर लेवल को बढ़ा देता है और लॉगिंग का जो है वो बाइस बनता है। फिर उसके बाद क्लीनिंग ऑफ कनाल। कनाल की सफाई जो है एनुअली एवरी ईयर क्या होती है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम कनाल की सफाई करेंगे तो वो जो बुशेस, वो जो ट्रीज या जो वो क्या है वो डैमेजिंग एरिया है वो मुकम्मल तौर पे रिपेयर हो जाएगा। उसके रिपेयर होने से क्या होगा, जो सीपेज ऑफ वाटर है वो क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और एरिया जो है वाटर लॉगिंग में वो नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आता है ओवर इरिगेशन। इरिगेशन जो है वो ज़रूरी होते हैं क्योंकि पौधों को सैराब करना, पौधों को पानी देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम ओवर इरिगेशन कर दें, पानी को क्या करें वो ज़्यादा दे दें और ऐसा करें कि वहाँ पे प्रॉपर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम भी मौजूद ना हो, निकासी आब मौजूद ना हो कि एक्सेस पानी वहाँ से निकाला जाए, तो वो पानी खड़ा रहेगा वहाँ पर और वो पानी खड़े होने के बाद क्या पैदा करेगा, वो वहाँ पर सॉइल को सैचुरेट कर देगा और वाटर लॉगिंग का बाइस बनेगा। फिर हमारा जो फार्मर है वो क्या है, वो साइंटिफिकली जो है वो इतना मॉडर्न नहीं है। तो अनसाइंटिफिक इरिगेशन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ओवर इरिगेशन बार बार होती है। उससे क्या होता है पानी जो है ये मुख्तलिफ डिचेस के अंदर जो गड्ढे होते हैं फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर, उनमें इकट्ठा हो जाता है, उसको वहाँ से निकाला नहीं जाता और निकालने ना जाने की वजह से वो वहाँ पर क्या करता है, वो सॉइल को सैचुरेट करता है और वाटर लॉगिंग का बाइस बन जाता है। फिर हम बात करते हैं फ्लड की। हमारा क्योंकि आपको मालूम है कि हर साल जो है वो क्या होता है, वाटर की मैनेजमेंट ना होने की वजह से हर साल हमारे मुल्क में सैलाब आता है। ये सैलाब जो है क्या होता है, मुख्तलिफ जगह पर पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह की शक्ल में क्या होता है इकट्ठा हो जाता है और ये पॉन्ड्स, लेक वगैरह की शक्ल जब इकट्ठा हो जाता है तो ये क्या करता है, सीरियस डैमेज टू द सॉइल। ये पानी जो है ज़मीन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और वाटर लॉगिंग का बाइस बनता है। फिर हम बात करते हैं मॉनसून रेंज की। जो आपको मालूम है जुलाई और अगस्त के अंदर जो है मॉनसून रेंज आती है। जब ये बारिशें होती हैं तो मुख्तलिफ जगह पे पानी जो है लेक की शक्ल में, पॉन्ड्स की शक्ल में, डिचेस की शक्ल में क्या होता है ये इकट्ठा हो जाता है। ये पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है, जिसे वाटर टेबल कहते हैं, उसको क्या करता है राइज करता है और जो वाटर टेबल है वो सरफेस पे आ जाती है और वाटर लॉगिंग का बाइस बनती है। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग के। आखिर ये वाटर लॉगिंग है, इसके असरात क्या होते हैं, इसके क्या क्या असरात मौजूद हैं, इसके क्या मतलब। पहली बात ये है कि ये सॉइल को, स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो सॉइल के मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं उनको ये डैमेज कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि वाटर लॉगिंग की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती है। उस एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो नतीजा ये होता है कि पौधों को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलती, सीड की जर्मिनेशन, ग्रोथ वगैरह क्या होती है रुक जाती है। इसके अलावा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो पैदा करती है मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड। ये मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड ये फाउल स्मेल भी देते हैं और वो ज़मीन को अनफिट कर देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर वेजिटेशन। उसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन सॉइल, क्योंकि ये एनारोबिक होता है और ये सॉइल जो क्या हो जाती है, ये जो है मार्शी हो जाती है और मार्शी होने की वजह से यहाँ पर दलदली, यानी कि मार्शी होने की वजह से यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन ग्रोथ आल्सो स्टंट, ग्रोथ भी रुक जाती है। उसके बाद जो है इसका एक और मसला होता है, वो होता है डिफ्लैकुलेशन ऑफ सॉइल। ये सॉइल की तोड़ फोड़ करती है, क्योंकि अगर डिफ्लैकुलेशन हो जाएगी, टूट जाएंगे, करम्ब नहीं बनेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज होगी।
अब उसके अलावा कहा था लीचिंग ऑफ सॉल्युबल साल्ट। अब क्योंकि वाटर लॉगिंग होती है, जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं वो लीच हो जाते हैं, नीचे की तरफ रिस जाते हैं, वाटर टेबल में शामिल हो जाते हैं और जमीन के अंदर उसके अंदर क्या होते हैं, वो साल्ट नहीं रहते जो जरूरी होते हैं। इससे भी जमीन की फर्टिलिटी क्या होती है, डैमेज होती है। ये इंक्रीज करती है पीएच को, यानी कि 8.6 से ऊपर ले जाती है पीएच को। जमीन जो है ये अल्कलाइन हो जाती है और अल्कलाइन जमीन जो है ये पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है, अनफिट है, तो ये भी प्रॉब्लम पैदा करती है। फिर अनफिट फॉर अर्बनाइजेशन, क्योंकि जहां पर फार्मर वगैरह ने अपना घर बनाना होता है या अर्बनाइजेशन करनी होती है, हमने नए जो है वो कॉलोनीज बनानी होती है, तो वहां पर क्या होता है, जब बिल्ड किया जाता है तो ड्यू टू वाटर लॉगिंग घर वगैरह क्या होते हैं, जमीन के अंदर धंस जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग, उनके जो दीवारें उन पर क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये जमीन जो है अर्बनाइजेशन के लिए भी ठीक नहीं होती। फिर इसके अलावा क्या करते हैं, इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लांट। ये पौधों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उस ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं और पौधे को मिनरल्स का अपटेक में प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करें रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है। उसके चंद एक पॉइंट्स है। पहली बात, कनाल शुड बी लाइन, नहरें पक्की की जाए। इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल लगाए जाए। ट्यूबवेल के दो फायदे हैं, एक तो ये जिस जगह पे लगाया जाएगा वहां से एक्सेस वाटर को निकाल लेगा, दूसरा इसका फायदा ये है कि नई जगह पर क्रॉप्स को इरिगेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ट्यूबवेल के डुअल क्या बेनिफिट्स हैं। इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि एक्सेसिव पानी को आसानी से वहां से निकाला जा सके। इसके अलावा जो जमीन होती है उसके बेड रॉक शुड बी ब्रोकन, ताकि तोड़ दिया जाए, पानी वहां ठहरे ना और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या ग्रेविटेशनल ड्रेनेज से वाटर टेबल के अंदर जा मिले। कंट्रोल और प्रॉपर इरिगेशन होनी चाहिए। इरिगेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड प्रॉपर ओवर इरिगेशन नहीं होने चाहिए। और जो कनाल वगैरह होती है, नहरें वगैरह होती है, उनके साइडों पर दरख्त लगाने चाहिए, ट्रीज को प्लांट करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, सीपेज को मिनिमम कर सके। इसके अलावा कुछ फसलें होती हैं जैसे राइस हो गया, शुगर कैन हो गया, बरसीम हो गया, जिसे ट्राइफोलियम भी कहते हैं, ये वहां पर क्या की जाए, उगाई जाए। इसके उगने से क्या होता है, इसके उगने से जो एक्सेसिव वाटर होता है वो बीइंग अब्जॉर्ब और सॉइल जो है वो क्या रहती है, ठीक रहती है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में रिक्लेमेशन के लिए सबसे पहला जो एक्ट उठाया या कदम उठाया, स्टेप उठाया, वो वाटर है, जिसे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग नाम देते हैं। इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम होता है स्काट, जिसे हम कहते हैं सैलिनिटी कंट्रोल्ड एंड रिक्लेमेशन प्रोडक्ट, जिसमें वाटर लॉगिंग सैलिनिटी को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। और इस प्लान के तहत वाटर ने तकरीबन जो है वो 7 से 8 मिलियन एकड़ को क्या किया, रिक्लेम्ड किया। तो इसने पाकिस्तान के अंदर जो है रिक्लेमेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया वाटर लॉगिंग को, इसके काजेस को, इसके रिक्लेमेशन को।